हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे हम देख के कोई सेट को बता सकें कि वो सेट ओपन है या क्लोज्ड है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पूछता है कि ये सेट ओपन है या क्लोज्ड है या कम्पैक्ट है। तो हमें देखना रहता है कि वो क्लोज सेट है या नहीं है, ओपन है कि नहीं है। कम्पैक्ट होने के लिए भी हमें क्लोजनेस चेक करना रहता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली सिंपली जस्ट ऑब्ज़र्व करके बिना कुछ भी लिखे आप तुरंत ही बता पाएंगे कि सेट ओपन है या क्लोज्ड है। कि एफ है, एक मैप है आर एन से आर में, जो कि कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस मैप। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, F1 Rn2 आर डिफाइंड है कैसे, f ऑफ x1, x2, xn इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn। दूसरी मैप क्या हो सकती है, Rn से R में कंटिन्यूअस मैप। फॉर एग्जांपल f ऑफ x1 xn इज इक्वल टू x1 पावर p प्लस x2 पावर p प्लस xn पावर p, जहाँ पर p कोई भी पॉजिटिव नंबर है। ये भी कंटिन्यूअस मैप है। अगर हम एक और लें Rn से R में एक और एग्जांपल कंटिन्यूअस मैप का, f ऑफ x1 xn इज इक्वल साइन x1 पावर p1 प्लस x2 पावर p2 प्लस अप टू xn पावर pn। ये भी कंटिन्यूअस मैप है जहाँ पर pi सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकते हैं। और ऑल i इक्वल टू 1 to n, ये भी एक कंटिन्यूअस मैप का एग्जांपल है। तो f कोई भी कंटिन्यूअस मैप है। 3 एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा है। एक और एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं पॉलिनोमियल टाइप का, राइट की लाइक की ये f1 है, f2 है एंड f3 है, और f4 ऑफ x1 x2 xn इज इक्वल x1 स्क्वायर x3 क्यूब प्लस 2 x2 स्क्वायर प्लस 5 x1 xn। तो ये भी एक, ये एक्चुअली में पॉलिनोमियल है x1 x2 xn में। ठीक है, तो ये भी एक कंटिन्यूअस मैप है। तो ये कुछ एग्जांपल है कंटिन्यूअस मैप का। तो f कोई भी कंटिन्यूअस अगर मैप आपको पता है कि f क्या है, Rn से R में कंटिन्यूअस मैप है। कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये जो सेट हैं, देन फॉलोइंग सेट्स आर क्लोज्ड। कौन कौन सा सेट, अगर हम डिफाइन करें A इज इक्वल x इक्वल टू x1 x2 xn belongs to Rn such that f of x less than equal to alpha is any real number। ठीक है, अगर हम दूसरा सेट लें x इक्वल टू x1 xn, ऐसे Rn के एलिमेंट जिनके लिए f ऑफ x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन बीटा है, जहाँ पर बीटा क्या है, कोई भी रियल नंबर है। तो ये सेट दोनों क्लोज्ड हो जाएंगे। एक और सेट हम डिफाइन करें x इक्वल टू x1 x2 xn belongs to Rn such that f of x इक्वल टू गामा, जहाँ पर गामा क्या है, कोई भी रियल नंबर, फिक्स्ड रियल नंबर है। तो ये जो तीनों सेट हैं ABC, ये हमेशा क्लोज्ड रहेंगे।
ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कंटिन्यूअस मैप पता है कि f क्या है, कंटिन्यूअस मैप है, तो इस टाइप के सेट हमेशा क्लोज रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लें पर्टिकुलर, अगर हम लें a इक्वल टू, अगर हम लें x इक्वल टू x1 x2 xn बिलोंग्स टू Rn सच दैट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट xn स्क्वायर इक्वल टू हो जाए 2। तो ये सेट क्या है, ये थर्ड टाइप के सेट का एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। यहाँ पर जो मैपिंग है x1 x2 x3 xn इक्वल टू है क्या, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 प्लस xn स्क्वायर। तो ये थर्ड टाइप का सेट है, सी टाइप का सेट है, तो ये एक क्लोज्ड सेट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कंटिन्यूअस मैप है f, अगर उसमें जो मैप है वो इस टाइप से है कि जो कंडीशन दिया है वो या लेस देन इक्वल है या ग्रेटर देन इक्वल है और या तो फिर सिर्फ इक्वल है, तो ये तीनों केस के लिए वो सेट अपने आप ही क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। कुछ और एग्जांपल लिखते हैं क्लोज सेट के। फॉर एग्जांपल हम a1 इक्वल टू लिखें x1 x2 xn belongs to Rn such that summation of x mod of xi to the power p equal to some alpha p is any positive number and alpha is any positive number। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक क्लोज्ड सेट है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स Rn के जिनका अलग अलग मैग्नीट्यूड लेके पावर p करने के बाद सम करने पर क्या मिल जाए, अल्फ़ा मिल जाए, तो ये सेट क्या हो जाएगा, ये क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आपको देख के ही बता सकते हैं कि ये सेट क्या है, क्लोज्ड है। एक और सेट लें, अगर हम इसको कंसीडर करें x1 x2 xn बिलोंग्स टू Rn सच दैट समेशन I इक्वल टू 1 xi to the power p is less than equal to बीटा। यहाँ पर बीटा जो है, बीटा क्या है, p कोई भी पॉजिटिव नंबर है और बीटा कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, तो बीटा कोई भी रियल नंबर हो, p पॉजिटिव है नंबर है, तो ये सेट हमेशा क्या रहेगा, ये क्लोज्ड रहेगा। ये सभी के सभी सेट क्या हैं, क्लोज्ड सेट हैं। ठीक है, तो सिंपली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख के ही बता सकते हैं कि क्लोज सेट। a3 इक्वल टू अगर हम लें x1 x2 xn एलिमेंट ऑफ Rn सच दैट समेशन ऑफ सच दैट x1 प्लस x2 प्लस xn इक्वल टू है 1। ये यहाँ पर आप क्या है, ये इसी टाइप का जो A2 टाइप का सेट है, जनरल है। यहाँ पर p इक्वल टू आपने लिया है 1 और बीटा इक्वल टू भी आपने ले लिया है 1, तो ये भी सेट क्या है, ये भी आपका क्लोज सेट है। ओके, अगर हम इस टाइप का सेट कंसीडर करें, समेशन x1 x2 xn बिलोंग्स टू Rn सच दैट xi belongs to alpha I comma beta I for I equal to 1 to n and alpha I is less than beta I belongs to R for all I equal to 1 to n। अल्फ़ा I लेस देन बीटा I है और अल्फ़ा I बीटा I दोनों रियल नंबर है फॉर एनी I। तो ऐसे xi जो इस क्लोज्ड इंटरवल में है, ऐसे xi, ठीक है, x1 किस में है, क्लोज इंटरवल अल्फ़ा 1 बीटा 1 में है, x2 कहाँ पर है, क्लोज इंटरवल अल्फ़ा 2 बीटा 2 में है। ठीक है, तो ये सेट क्या हो जाएगा, ये भी एक क्लोज्ड सेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल ले x1 x2 xn बिलोंग्स टू Rn सच दैट I is less than equal to xi and xi less than equal to 2 की पावर I
i इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर है, यहाँ क्या हो जाएगा, x1 बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, 1 to 2 में, x2 बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, x2 बिलोंग करेगा 2 से 2 की पावर 2 यानी कि 4 में, ठीक है। ऐसे ही xn कहाँ बिलोंग करेगा, xn बिलोंग करेगा n to 2 की पावर n में। तो यहाँ पर सारे x1 x2 xn ये क्या हो गए, ये सारे के सारे बाउंडेड भी हो गए, ठीक है, और क्लोज इंटरवल में लाई कर रहे हैं। तो ये जो सेट है ये एक्चुअली में क्या है, ये नथिंग बट क्लोज इंटरवल 1 2 क्रॉस 2 4 क्रॉस n टू द पावर n 2 टू द पावर n, ये क्लोज सेट का जस्ट प्रोडक्ट है। तो ये एक्चुअली में क्लोज्ड सेट हो जाएगा। तो आप जस्ट देख के ऑब्जर्व करके ही बता सकते हैं कि कौन सा सेट क्लोज्ड है। कुछ और क्लोज सेट के एग्जांपल लिखें। फॉर एग्जांपल अगर हम लें a इक्वल टू x इक्वल टू x1 xn बिलोंग्स टू Rn सच दैट साइन x 1 पावर p1 प्लस x2 पावर p2 प्लस xn टू द पावर pn लेस दैन इक्वल टू अल्फ़ा। यहाँ पर जो पी आई है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर है। तो फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to n, ये जो सेट है ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेट, ये एक्चुअली में क्लोज सेट है। जो साइन फंक्शन है कंटिन्यूअस है, और ये जो लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। एक्चुअली में पॉलिनोमियल कब हो जाएगा, जब p1 p2 pn सारे इंटीजर होंगे, लेकिन ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जो ये है एक्चुअली में दिया है, एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस मैप दिया है, ये एक्चुअली कंटिन्यूअस मैप है। और कंटिन्यूअस मैप अगर वहाँ पर इनइक्वलिटी है विद इक्वलिटी, यहाँ पर क्या है, लेस देन और इक्वल के साथ में है, तो वो डेफिनेटली क्लोज सेट रहेगा, ठीक है। अगर जो कंटिन्यूअस मैप है और 3 साइन इन्वॉल्व हैं, या तो लेस देन इक्वलिटी, ग्रेटर देन इक्वलिटी और इक्वलिटी, अगर यही इन्वॉल्व हैं, कंटिन्यूअस मैप है, कंटिन्यूअस मैप है, और साथ में ये इनइक्वलिटी या तो लेस देन इक्वलिटी या ग्रेटर देन इक्वल या सिर्फ इक्वल, ये 3 इनइक्वलिटी या इक्वलिटी के साथ में है, तो वो जो सेट रहेगा वो हमेशा क्लोज्ड रहेगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल आपके क्लोज्ड सेट के थे। एक और एग्जांपल अगर हम क्लोज सेट का देखें तो ये भी है क्लोज सेट, x बिलोंग्स टू Rn, x इक्वल टू x1 x2 xn बिलोंग्स टू Rn सच दैट e की पावर साइन समेशन I इक्वल टू 1 to n mod of xi to the power pi is greater than equal to बीटा। यहाँ पर जो pi है इस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to n, और जो बीटा है, बीटा क्या है, कोई भी नंबर है बिलोंग कर रहा है R में। तो ये जो सेट C है ये भी क्या हो जाएगा, ये सेट क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जो फंक्शन है यहाँ पर इन्वॉल्व है, जो भी फंक्शन इन्वॉल्व है वो कंटिन्यूअस है। तो जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है कि जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है या कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, और वहाँ पर इनइक्वलिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी का यूज़ किया गया है, क्या कि इनइक्वलिटी विद इक्वलिटी साइन आई है, ग्रेटर देन इक्वल आया है, या लेस देन इक्वल आया, या ग्रेटर देन इक्वल आया, या इक्वल आया। अगर 3 में से कोई या तीनों ये यूज़ हो रहे हैं तो वो हमेशा सेट क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा। अब आते हैं ओपन सेट में। ओपन सेट कैसे हम पहचानेंगे? ओपन सेट में सिर्फ कोई भी कंटिन्यूअस मैप रहे, इन्वॉल्व रहे, और जो सिंबल हैं वो स्ट्रिक्टली लेस देन का और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का। कंटिन्यूअस मैप के साथ में अगर स्ट्रिक्टली लेस देन और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का यूज़ हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो हमेशा
सेट क्या रहेगा, ओपन रहेगा, सेट विल बी ओपन। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ओपन सेट का एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सेट्स तो लेते हैं। देखिए ए इक्वल टू, अगर हम देखें ए इक्वल टू है x बिलोंग्स टू आर एन, जहाँ पर x इक्वल टू x1 x2 xn बिलोंग्स टू आर एन है, सच दैट xi इज लेस दैन अल्फा i इक्वल टू 1 to n। ठीक है, यहाँ पर अल्फा i क्या है, अल्फा i बिलोंग्स टू r फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to n। तो ये जो सेट है एक्चुअली में क्या यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूज़ हो रही है। तो ये जो सेट है ये क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, ये सेट क्या हो जाएगा, जस्ट एक ओपन सेट हो जाएगा। अगर हम दूसरा सेट लें b इक्वल टू x बिलोंग्स टू आर एन, सच दैट f of x इक्वल टू x1 प्लस साइन x2 प्लस साइन x3 और प्लस साइन xn है, ये ग्रेटर देन अल्फ़ा है। ओके, ठीक है, जहाँ पर अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो ये जो सेट आ जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर मैप इन्वॉल्व है वो कंटिन्यूअस मैप है और यहाँ पर जो इनइक्वलिटी है वो स्ट्रिक्ट है, इसलिए एग्जांपल किसका हो जाएगा, ओपन सेट का हो जाएगा। जस्ट आपको सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है कि वो जो इन्वॉल्व है फंक्शन वो क्या है, ओपन है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम और लें, एक सेट लें x बिलोंग्स टू आर एन सच दैट x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस xn माइनस 1 इंटू xn डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर प्लस 1, दिस इज लेस दैन 5। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक ओपन सेट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये ऊपर भी न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है x1 x2 xn वेरिएबल में, और नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल जो डिनोमिनेटर में है ये कभी भी इसकी वैल्यू क्या, जीरो नहीं हो सकती है। तो ये जो एक्चुअली कोसेंट फंक्शन दिया है ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, और जो यहाँ पर इनइक्वालिटी यूज़ की गई है वो स्ट्रिक्ट है यहाँ पर, इसकी वजह से ये सेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो अब देख के ही जस्ट बता सकते हैं कि कौन सा सेट ओपन है, कौन सा सेट क्लोज्ड है। जो अभी तक बताया गया उससे आप एक इंडिविजुअल सेट को चेक कर पाएंगे कि ओपन सेट है या क्लोज सेट है। लेकिन कभी कभी जो सेट दिया रहता है वो यूनियन ऑफ मैनी सेट रहता है या इंटरसेक्शन ऑफ मैनी सेट्स रहेगा। तो ऐसे केस में हमें ये रिज़ल्ट हेल्प करेंगे। ये रिज़ल्ट क्या है, ओपन सेट के लिए है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज़ ओपन, और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। और क्लोज सेट के लिए जो रिज़ल्ट है फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज़ क्लोज्ड एंड आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज़ क्लोज्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो सेट दिए हुए हैं, उनका यूनियन दिया हुआ है, तो ये सेट क्या होंगे, ओपन सेट होगा या क्लोज सेट होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये जो सेट दिया हुआ है इसमें कौन सा है, ये जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पर फंक्शन जो इन्वॉल्व है x1 x2 में पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो इक्वलिटी साइन यूज़ हुई है। तो ये सेट क्या हो जाएगा, जस्ट क्लोज सेट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी जो यूज़ हुआ है पॉलिनोमियल यूज़ हुआ है, और यहाँ पर जो यूज़ हुआ है
लेस देन और इक्वल ये साइन यूज़ हुआ है, इसलिए ये भी सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये भी सेट क्लोज्ड, ये भी सेट क्लोज्ड, तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि फाइनाइट यूनियन क्या होता है, क्लोज सेट का क्लोज्ड होता है। तो ये अगर सेट नाम दे ए और इस सेट को नाम दे बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी एक क्लोज्ड सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बाउंडेड सेट। क्या होता है, बाउंडेड सबसेट ऑफ आर एन। मान लीजिए कि ये कोई सेट है ए इक्वल टू x1 x2 xn, ठीक है, x1 x2 xn बाउंडेड सबसेट आर एन का क्या होता है, हम बोलेंगे कि ये कोई ए सबसेट है आर एन का, इज कॉल्ड बाउंडेड if and only if there exists a positive number m such that for all x equal to x1 x2 xn belongs to a, this implies xi का मैग्नीट्यूड इज़ लेस दैन इक्वल टू m फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to n। तो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं, बाउंडेड कहलाते हैं। मीन्स कि कोई सेट है उसको हम बाउंडेड कब बोलेंगे, कि अगर उसका कोई एलिमेंट ले रहे हैं x, तो x चूँकि Rn का एलिमेंट है तो x इक्वल टू x1 अप टू xn हो जाएगा। n टपल रहेंगे तो उनमें से हर एक टपल किसी एक नंबर से, किसी एक पॉजिटिव नंबर से लेस देन और इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to n, तभी हम सेट ए को बोलेंगे कि ये क्या है, बाउंडेड है। अगर सभी x के लिए हो जाए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ठीक है, एक नंबर होना चाहिए जो x पे डिपेंड ना करे, ठीक है, m एक नंबर है जो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट हम x a का लें तो उसके जो टपल्स हैं, जो उसके कोऑर्डिनेट हैं टपल्स के, उन सभी का मैग्नीट्यूड m से कम है या बराबर है, तो वो सेट क्या कहलाएगा, बाउंडेड कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो अगर a इक्वल टू हम लें x1 x2 सच दैट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर x1 x2 a में लाई कर रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो मॉड है वो क्या हो जाएगा, ये लेस देन और इक्वल 1 हो जाएगा। यहाँ पर m इक्वल टू 1 की तरह काम करेगा। कोई भी एलिमेंट x1 x2 लेंगे आप यहाँ पर, तो जो x1 का जो मॉड है और x2 का जो मॉड है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 ही रहेगा, इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा, ये बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, कंपैक्ट सेट के लिए एक हाइन-बोरेल थ्योरम होती है। कॉम्पैक्ट सेट ऑफ आर एन के लिए एक हाइन-बोरेल थ्योरम होती है। ये क्लासिफाई करता है जितने भी कंपैक्ट सेट होते हैं आर एन के, वो क्या स्टेट करता है कि अ सबसेट ए of Rn is compact with respect to usual topology if and only if A is bounded and closed। अगर A कोई सबसेट है Rn का और वो बाउंडेड है और क्लोज्ड है तो वो सबसेट क्या हो जाएगा, कंपैक्ट हो जाएगा। अगर कंपैक्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड रहेगा हमेशा और क्लोज्ड रहेगा। तो यानी कि कंपैक्ट हमें सेट को चेक करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो सेट बाउंडेड है या नहीं है,
क्लोज्ड है या नहीं है। तो जो अभी तक रिज़ल्ट जो बताया गया है उसकी हमें हेल्प लगेगी अगर सेट को कॉम्पैक्ट देखना है, क्योंकि हमें पहले तो चेक करना पड़ेगा कि वो क्लोज्ड है कि नहीं। अगर क्लोज्ड नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता है, अगर बाउंडेड नहीं है तो भी कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता है। हम सेट तभी कॉम्पैक्ट होगा जब वो बाउंडेड भी हो और साथ में क्या हो, क्लोज्ड भी हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं। ये क्वेश्चन जून 2015 में पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी ऑफ आरएन कौन सा सबसेट है आरएन का जो कि कॉम्पैक्ट है। तो कॉम्पैक्ट सेट के लिए हाइने-बोरल थ्योरम है, वो क्लासिफाई करता है कॉम्पैक्ट सेट को। क्या कहता है कि कॉम्पैक्ट सेट वही हो सकते हैं जो कि क्लोज्ड और बाउंडेड हों। तो अब फर्स्ट ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में कौन सी इनइक्वलिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड नहीं हो सकता है, इसलिए ये कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन एक्चुअली में क्या है, ये सेट ओपन है लेकिन ये क्लोज सेट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन अगर देखेंगे, ये सेट क्या है, सेकेंड ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ये क्या है, इक्वलिटी यूज़ हुआ है और जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल फंक्शन है 1 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड तो हो जाएगा। ठीक है, क्लोज्ड है लेकिन क्या बाउंडेड है कि नहीं है, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो अभी देखेंगे थर्ड के ऑप्शन में। देखिए थर्ड के ऑप्शन में क्या है, जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल साइन यूज़ हो रहा है, और जो मैपिंग है वो भी कंटिन्यूअस है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक क्लोज्ड सेट हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड भी क्लोज्ड है। लास्ट वाला अगर देखें फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ में भी जो यूज हो रहा है वो लेस दैन इक्वल यूज़ हो रहा है ना, 2 बार लेस दैन इक्वल। ठीक है, तो ये भी क्या सेट हो जाएगा, ये क्लोज सेट हो जाएगा। तो तीनों सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों सेट क्या है, क्लोज्ड हैं। अब इनमें से हमें देखना है कि इनमें से कौन सा बाउंडेड है। तो अगर हम सेकेंड को देखें, सेकेंड के केस में तो हमारे पास क्या है, जो n माइनस n 0 0 0 0 0, ये क्या हो जाएगा, इनका अगर सम लें तो n प्लस माइनस n प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, इन सब का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो सेट है, ये जो एलिमेंट हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये क्या है, ये आपका अनबाउंडेड हो जाएगा। ये एलिमेंट क्या है, क्योंकि कोई भी ऐसा m एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए मॉड ऑफ n लेस दैन इक्वल टू m हो जाए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो पहला सेट है वो क्लोज तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है, इसलिए ये कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता है। तो जो फर्स्ट है वो भी इनकरेक्ट है, सेकंड भी है वो भी इनकरेक्ट है। थर्ड में अगर आते हैं तो तीसरे नंबर में एलिमेंट क्या हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपका 1 n 0 0 0, ये आपका एक एलिमेंट हो सकता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। चाहे तो आप 1 0 0 0 करिए, चाहे 2 0 0 0 करिए, चाहे 3 0 0 0 आप करिए। इसमें सारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये जो थर्ड सेट दिया है इसके एलिमेंट हो जाएंगे। और ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, ये अनबाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हमें कोई भी m नहीं मिलेगा जिसके लिए कि इसके सारे टपल्स के सारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, लेस दैन इक्वल टू m हो जाए। देयर एग्जिस्ट नो m, तो ऐसा m कोई भी नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी आपका बाउंडेड नहीं होगा, नॉट बाउंडेड। तो क्लोज तो है लेकिन ये भी आपका बाउंडेड नहीं रहेगा। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट जो ऑप्शन है उसमें क्या दिया, कंडीशन दिया है फोर्थ में जो कंडीशन दिया है वो ये दिया है कि x इक्वल टू x1 x2 xn, ठीक है, सच दैट जो xi है 1 is less than xi टू दी पावर i। ठीक है, यानी कि xi कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, xi बिलोंग कर रहा है 1 to 2 की पावर i में, i इक्वल टू 1 to n। जो आपका x1 हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 1 to 2 में।
ठीक है। x1 लाई करेगा 1 to 2 में, x2 लाई करेगा कहाँ पर 1 to 2 की पावर 2 में। ऐसे ही जो xn लाई करेगा वो कहाँ पर हो जाएगा, xn लाई करेगा 1 to 2 की पावर n में। तो हम अगर m इक्वल टू क्या कर लें 2 की पावर n ले लें, तो कोई भी xi रहेगा उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहेगी 2 की पावर n से कम रहेगी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ये फोर्थ नंबर सेट क्या हो जाएगा, उसका हर एक कोऑर्डिनेट की जो मैग्नीट्यूड है वो 2 की पावर n से लेस देन और इक्वल रहेगा। तो ये जो लास्ट वाला सेट है फोर्थ सेट वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी हो जाएगा, इसलिए हाइन-बोरेल थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, कम्पैक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।